Welcome to our channel Smart Study Classes. Today I will discuss कलन कैलकुलस। अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट के 4 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें संबंध फलन पार्ट 1 और पार्ट 2, त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट मैट्रिक्स और चौथा पार्ट हम डिटर्मिनेंट्स यानी आव्यूह और सारणिक को कवर कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे कलन की, जिसमें ये आपको दिखाई दे रहा होगा 5, 6, 7, 8, 9। इसमें ये 5 चैप्टर आते हैं जो कलन के अंतर्गत आते हैं, कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं। 44 नंबर का आपका कलन से आता है और ये पार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सातत्य और अवकलन या सातत्य और अवकलनीयता, फिर इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन समीकरण। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5, सातत्य और अवकलनीयता। ठीक है, तो इसमें हमें 2 तरह की सवाल आते हैं, एक सातत्य यानी कंटिन्यूअस फंक्शन बताने के लिए, और एक आता है हमारा अवकलनीयता यानी अवकलन करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, कामयाब होने के लिए आपकी योजना बनाना बहुत ज़रूरी है और वो योजना सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। तो यहाँ पर हम रिवीजन बैच है और रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूस बताई जाएं। जैसे कंटिन्यूसली आपको पता है कि मैंने ये इस तरीके से ग्राफ खींचा, कर्व खींची, तो इसमें ये कंटिन्यूस है। एक आपका आता है ये इस तरीके से, तो ये डिसकंटिन्यूस है, यानी सातत्य और असातत्य। ये सातत्य होगा, ये होगा हमारा असातत्य। दूसरा है अवकलनीयता, अवकलन के सवाल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सातत्य। तो सातत्यता के लिए मैं आपको एक चतुर्थांश बनाते हैं, और जैसा कि आप इस चतुर्थांश में आप जानते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम सातत्यता दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे वैसे भी यहाँ पर मूल बिंदु होते हैं चतुर्थांश में। अगर इसके हम बाएं जाएंगे तो वैल्यू माइनस में बढ़ती हैं। ठीक है, और अगर हम दाएं जाते हैं तो वो वैल्यू हमारी प्लस में बढ़ती हैं, या ये कहें कि लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में और राइट में जाएंगे तो प्लस में। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ये भी पता होता है कि इधर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो उसकी लिमिट हमें किस तरीके से लेनी होगी। लिमिट x गोज टू a माइनस, इधर है लेस देन की कंडीशन लेफ्ट में और इधर राइट में है ग्रेटर देन की कंडीशन, क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू घटती है और राइट में वैल्यू बढ़ती है। तो लिमिट x गोज टू a प्लस एफ एक्स फंक्शन। सवाल किस तरीके के होंगे, पैटर्न क्या होगा, हमें फंक्शन दिया जाएगा और एक फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के साथ साथ x की वैल्यू दे रखी होगी कि जिस बिंदु पर हमको सातत्यता की जांच करनी है। तो उस फंक्शन पर हम किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फलन सातत्य कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान निकालना होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x गोज टू a माइनस एफ एक्स, और फिर लिमिट x के स्थान पर h गोज टू 0 और x के स्थान पर हम कर देंगे a माइनस h। ये हमें प्रत्येक सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए करना होगा। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर x गोज टू a प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में वैल्यू प्लस की होती है, बढ़ता है मान, और यहाँ हो जाएगा fx। फिर इसके बाद लिमिट x के स्थान पर h आ जाएगा, h गोज टू 0 और f x प्लस के h। तो आप देख रहे हो किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर हमने इस x के स्थान पर क्या रखा है, a माइनस एच। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, जबकि यहाँ राइट हैंड लिमिट में वैल्यू पुट करी तो x का मान निकाला a प्लस का h, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान रख के फलन का मान निकाल लेना है। जैसे कि मान के चलिए इसका कुछ वैल्यू आएगा और इसका भी कुछ मान आएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, एक मान और निकालना होगा, किसका, फलन का मान। ठीक है, वो फलन का मान देखिए कैसे निकालते हैं। जो भी पॉइंट दे रखा है x बराबर, उस पर जैसे मान के चलिए हमें x बराबर a दे दिया, तो अब हमें x बराबर a पर क्या निकालना है, फलन का मान। तो लिखेंगे x बराबर a पर फलन का
मान। ठीक है, मान के चलिए हमें फंक्शन दिया है, ये मान निकालना है। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x बराबर a जब दिया है तो x के स्थान पर a रखेंगे, रखने पर, और तो हमें क्या प्राप्त होगा, एफ ए। अब जैसे ही हम जब एफ ए निकालेंगे तो फिर हमें जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है और फलन का जो मान है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फलन के मान, अगर तीनों वैल्यू बराबर आती हैं, इक्वल आती हैं, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, ये तीनों बराबर हैं, तो फलन x बराबर a पर क्या होगा, सातत्य होगा। इसके अलावा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर ना है, नहीं हो, या आपस में बराबर ना हो, तो फलन x बराबर a पर सातत्य या सतत भी बोलते हैं, सांतत भी बोलते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों अगर इक्वल हैं, ये तीनों मान जो है अगर इक्वल हैं तो वो सातत्य होगा, नहीं तो वो सातत्य नहीं होगा। चलिए इसके साथ ही अब इसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन 1, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच करो। तो किस तरीके से करना है, प्रत्येक सवाल की कंसेप्ट एक ही होगी, ध्यान से देखना है हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान इक्वल हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फलन का मान पहले निकालें या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, फिर राइट हैंड लिमिट निकालें और फिर फलन का मान निकालें। ठीक है, तो तीनों को निकालने के बाद हमको तीनों को देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया है, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया है और फलन का मान कितना आया है। अगर तीनों इक्वल हैं तो हम कह देंगे ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर 3 पर सातत्य है। अगर तीनों बराबर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, सातत्य नहीं होगा, यानी कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमको लिखना है x बराबर 3 पर फलन की जांच। ठीक है, फलन की जांच करेंगे और फिर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3 पर फलन का मान। ठीक है, रखिए फलन का मान निकालेंगे तो क्या करना है, हमें पहले फलन को लिखना है, एफ एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर 3 रखने पर, जैसे ही हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, f3, ये a का वैल्यू है 3, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2
टू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 इजिकल टू 9 दूना 18, 18 माइनस 1 इजिकल टू 17। ठीक है, कितना आएगा 17। ये किसका मान आया है भाई? ये आया है हमारा फलन का मान। हम ये कह सकते हैं कि सर एफ ए यानी F3 का जो मान है कितना आया है? 17 आया है। ठीक है, क्या आया है? 17 आया है। अब हमें लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की कंसेप्ट क्या बताई है हमने। मैंने आपको बताया है कि लिमिट x गोज टू a माइनस और fx, फिर x के स्थान पर आपको जीरो, x की जगह पर h आएगा, h गोज टू 0 और x के स्थान पर a माइनस h आपको रख देना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे लिमिट x गोज टू a माइनस fx, लिमिट x गोज टू a का वैल्यू कितना दे रखा है? देखिए ये a का मान कितना दे रखा है? 3, तो 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगाते हैं, fx फलन क्या है, फंक्शन क्या है आपका? ये रहा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? देखिए मैंने आपको बताया है लेफ्ट हैंड लिमिट में x के स्थान पर हमें जो क्या रख देते हैं, x के स्थान पर a माइनस h, यानी x बराबर क्या रख देंगे आप? a की वैल्यू 3 माइनस h, x के स्थान पर ये रख देंगे। तो क्या होगा? देखिए लिमिट h गोज टू 0 और ये होगा 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इस तरीके से वैल्यू आएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। या एक काम करते हैं, इसी पेज पे हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? लिमिट h गोज टू 0, ये क्या होगा? 2 और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये बनेगा 9 प्लस h स्क्वायर माइनस के 6h और माइनस का 1। ठीक है, फिर इसको अगेन कैलकुलेट करेंगे, लिमिट h गोज टू 0, फिर आपको क्या करना है? गुणा करेंगे 18 माइनस 2h स्क्वायर माइनस के 12h माइनस 1, फिर आगे अगेन इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट ये बचेगा 17 माइनस 2h स्क्वायर माइनस 12h। अब इसको आगे हम और हल नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पर लिख देंगे लिमिट का मान रखने पर, रखिए h का मान हमें क्या रख देना है? 0 रख देना है। यहां पर h है, लिमिट हट जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा? 17 माइनस ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 यानी कितना बचा? 17 बचा। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया है भाई? आप लिखोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आया है हमारा, कितना आया है? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई है? 17 आई है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट का मान लिखेंगे। जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है उसी तरीके से हमें क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट। ठीक, यहां लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं लिमिट x गोज टू a प्लस fx, फिर लिमिट x गोज टू a के स्थान पर कितना है? 3 प्लस और फंक्शन कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, आप देख सकते हैं ऊपर, देखिए यही फंक्शन है हमारा। 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं? राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट निकालने पर हम क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट निकालने पर हमने क्या आपको क्या बताया है? x के स्थान पर आपको क्या रख देते हैं? a प्लस के h। ठीक, तो रखिए a प्लस का h, x इजिकल टू a के स्थान पर 3 है प्लस का h, जैसे ही रखेंगे आप तो क्या बनेगा बताओ? लिमिट x गोज टू
अब h से, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, h आ जाएगा, x से h में पहुंच जाएंगे, h गोज टू 0 टू x के स्थान पर आपको रखना है, इस x के स्थान पर, ठीक है ना, रखें a का मतलब 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1, ठीक, इस तरीके से। अब इसको अगेन जिस तरीके से हमने राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया था वैसे ही हमको इसको हल करना है, बस अंतर सिर्फ इतना है यहाँ पे कि यहाँ पर प्लस है वहां पे माइनस था, तो क्या आएगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के 6h -1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा लिमिट, और देखिए इसे गुणा करेंगे इसका तो 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस के 12h -1, और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो बनता है लिमिट h गोज टू 0 17 प्लस 2h स्क्वायर और फिर बनेगा प्लस के 12h, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहां से आगे इसको हल नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिमिट का मान रख देंगे, लिमिट का मान रखने पर, जैसे ही लिमिट का मान रखेंगे तो बताइए कितना आएगा, लिमिट हट जाएगा, मान रख रहे हैं तो 17 प्लस 0 प्लस 0 इट मीन्स 17। आप कह सकते हो कि सर आपका जो राइट हैंड लिमिट का भी जो मान है, राइट हैंड लिमिट का जो मान है वो भी मेरा 17 है। इससे क्या साबित हो रहा है, हमने जब फलन का मान निकाला था, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन f3, तीनों के मान कितने आए हैं, 17 आए हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है, कहेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1 सतत होगा। क्या होगा, सतत या सातत्य होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी इससे अलग आ जाता तो हम ये कहते हैं कि ये फलन है यानी फंक्शन है x बराबर 3 पर सातत्य नहीं है। प्रत्येक प्रश्न जो है इसी के अनुसार करना है आपको, जिस तरीके से हमने आपको अभी बताया, ठीक है। देखिए जिस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन कराया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जिस पॉइंट पे आप जांच कर रहे हैं सातत्य की, x बराबर 3 पर फलन की जांच, फिर फलन का मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है। फलन का मान निकाला, फलन का मान हमारा आया 17, ठीक, 17 आया। 17 आने के बाद में हम फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान रखने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 17 आया, ठीक है। फिर हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान निकालने के बाद में हमारा राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया, वो भी हमारा 17 आया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि तीनों मान जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों 17 है। तो हम कह सकते हैं कि सर x बराबर 3 पर फलन जो है सातत्य होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अवकलन की तरफ, ठीक है। अवकलन, अवकलन बोले तो dy ओवर dx, और ये भी नोट कर लीजिए कि dy ओवर dx का मतलब dy ओवर dx, ठीक है। क्या dy ओवर dx का क्या मतलब होता है, x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक है, या ये कह सकते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे अवकलन के फॉर्मूला की, ठीक है ना। फॉर्मूला, अवकलन dy ओवर dx, देखिए ये रिवीजन बैच है, मैं आपको बता दूं, यहां पर हम
जितना जल्दी हो सके आपको रिवीजन यानी अनसॉल्व्ड पेपर के पास लेकर जाने का प्रयास करेंगे, जिस जल्दी से अवकलन और समाकलन खत्म करके आपको अनसॉल्व्ड पेपर उठाया जाए। ठीक है, तो बस यही कहूँगा कि कंसंट्रेट करिएगा कि पूरी कंसेप्ट नहीं बताया, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम केवल और केवल अवकलन कर रहे हैं, जो डिमांड है पेपर की डिमांड है। ठीक है ना, चलिए, या ये कहें कि केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले का रिवीजन करना है। और आपको पता है कि अवकलन करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, जैसे हम मान के चलिए सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम बात करें डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, और इसका अवकलन क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस पे आधारित एक दो सवाल लेते हैं। ठीक, जैसे कि हमें अवकलन करना है x की पावर 3 का, तो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3, यानी x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से लगाएंगे n का मान 3, 3 गुणा x की पावर 3 माइनस 1, यानी 3 गुणा x की पावर 2, या हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सर अवकलन करिए यानी डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 10 का, तो क्या होगा आप बताइए सर, 10 गुणा एक्स की पावर 10 माइनस 1, यानी 10 गुणा एक्स की पावर 9। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें कि सर एक्स स्क्वायर का अवकलन करिए, तो आप कहोगे सर 2x 2 माइनस 1, या सीधा आप यहाँ रखेंगे 2x। अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हमें अवकलन करना है केवल किसका, x का अवकलन करना है, तो x का अवकलन आप बताइए, इस पे पावर 1 होती है। किसी भी संख्या पे पावर बताने की जरूरत नहीं कि इस पे पावर कितनी है, यहाँ पर इस पे पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और अगर किसी संख्या पर x की पावर 0 लिखी है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 1 इंटू 1, तो गुणा करने के बाद हमारा क्या बन रहा है 1। तो हम ये कह सकते हैं, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि अगर हमें x का अवकलन करना है और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। इसी के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर हम t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो उसका भी आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर आप u का अवकलन u के सापेक्ष करेंगे तो उसका आंसर भी हमारा 1 होगा। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, साथ के साथ अब मैं आपको बता दूं, अगर आप x का अवकलन 5 का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, ये चर राशि है तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी होंगी उन सब का अवकलन जो है क्या होता है 0 होता है। मैंने लिख दिया d ओवर डी एक्स सी कांस्टेंट वैल्यू 0, d ओवर डी एक्स सर 22/7 अवकलन 0, d ओवर डी एक्स सर पाई का अवकलन 0। क्यों? क्योंकि वो ये जितने भी वैल्यू हैं सब कैसी हैं, कांस्टेंट वैल्यू हैं, इसलिए इनका सबका अवकलन क्या होगा 0 होगा। ठीक है बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं। अवकलन, ठीक, अब आइए कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कि d ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, फिर d ओवर डी एक्स लॉग एक्स, इसका अवकलन 1/x होता है। ठीक है, d ओवर डी एक्स ए की पावर x, तो इसका अवकलन a की पावर x इंटू लॉग a होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल की। ट्रिग्नोमेट्री के जो अवकलन होते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के जो अवकलन होते हैं उनकी बात करें, जैसे d ओवर डी एक्स साइन एक्स, ठीक, तो इसका अवकलन कितना होगा cos x। एक बात और नोट कर लेना कि आपको d ओवर डी एक्स और ये लिखा है साइन t, तो यहां पर ये कांस्टेंट वैल्यू काउंट होगी। ठीक है ना, तो इसका अवकलन जो है क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो और यहां पर क्या है t है, साइन t फंक्शन जो है t में है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन t के रूप में है, जबकि अवकलन कर रहे हो x के सापेक्ष, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू काउंट होगी, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन जो है 0 होगा। ठीक है ना, आइए, तो यहां आपको ध्यान रखना है, या x के सापेक्ष अवकलन x साइन x का अवकलन तो cos x होगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें d ओवर डी एक्स cos x, तो इसका अवकलन माइनस के साइन x होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें साइन x cos x के बाद आता है d ओवर डी एक्स टेन एक्स का अवकलन sec स्क्वायर x होगा।
इसी के अनुसार डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का अवकलन माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब हम बात करें डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स, तो इसका अवकलन कॉसेक एक्स इंटू माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है ना, ये इतने सारे टिग्नोमेट्री, सिंपल टिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन था जो आपको ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले सारे याद कर लेना है। ये एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं तो प्लीज़, ये मैथ्स की क्लास है, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जब भी क्लास पर, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो अपनी कॉपी और पेंसिल नोट साथ में लेकर बैठें, ठीक है, जिससे कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो समझ में आए। ठीक, चलिए, तो इसके बाद आते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो कुछ डिफरेंशियल आपको याद रखने हैं, जैसे कि डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशियल होता है, अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर हमारा डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसमें फॉर्मूला यही है, केवल क्या लगा देना है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम अब हमारे दो रह गए, डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर हमारा लास्ट रह गया कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन याद कर लिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं पर छोड़ने नहीं वाली है, इसलिए अवकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन तक अगर मैंने पढ़ा है तो पढ़ लिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको याद करके रखना है। इसके बाद हम बात करें, देखिए कि अगर मान के चलो हमें अवकलन करना है और दो फलन दे दिए, जैसे कि y बराबर हमें दे दिया x इंटू साइन एक्स, तो इसमें तो ना तो साइन का ना कॉस का दो फलन हो गए, ये पहला फलन और ये हमारा दूसरा फलन। तो इसका अवकलन कैसे करना होगा, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर दो फलन गुणा में दे रखे हैं तो आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला पहली संख्या यों का त्यों, दूसरी संख्या का आपको अवकलन कर देना है, प्लस अब दूसरी संख्या सेम रखनी है और पहली संख्या का आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले से इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो मैंने क्या बताया, पहली संख्या योग करता हूं दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या योग करता हूं पहली का अवकलन। चलिए, तो मैं यहां पर इसको नोट करता हूं। यहां पर हमें लिखना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्रत्येक सवाल में आपको ये लिखना है कि x के सापेक्ष, या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं। चलिए, तो जैसे ही हम लिखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के सापेक्ष y का अवकलन, सेम एज इधर भी लिखना है आपको, डी ओवर डी एक्स साइन इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, जिसमें इसको आपने पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या माना है, तो देखिए पहली संख्या यूं कहते हो, दूसरी संख्या का अवकलन, यानी साइन का अवकलन अभी आपने याद किया है, क्या था, कॉस एक्स। ठीक, फिर आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अब दूसरी संख्या सेम रखनी है, साइन एक्स यूं कहते हो, और फिर पहली संख्या का क्या कर देना, अवकलन, यानी एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा बताओ, 1 होगा। तो आप कह सकते हो कि सर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि अगर दो संख्या जो है भाग में हो, किस तरीके से, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो इसका अवकलन कैसे होगा, जैसे कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन बना देता हूं, y बराबर x अपॉन साइन एक्स, कुछ इस तरीके की कंडीशन है, तो इसका अवकलन किस तरीके से करना है, तो आपको इसके लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या, दूसरी संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या यों का त्यों और पहली संख्या का अवकलन, फिर माइनस लगाना है। अब पहली संख्या सेम रखनी है
और दूसरी संख्या का क्या कर देना है, आपको अवकलन कर देना है इस तरीके से। तो आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें आपको पता चल गया है कि ये हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या है। तो यहां पर हमें वही लिखना है, x के सापेक्ष करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां क्या आएगा, dy ओवर dx, और d ओवर dx वन टाइम आपको दिखाना होगा कि किस तरीके से किसका अवकलन हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब हमें लगाना है क्या, दूसरी संख्या का वर्ग, यानी साइन x का वर्ग, साइन x सेम रख देनी है। फिर आपको किसका अवकलन करना है, पहली संख्या, यानी x का अवकलन 1, फिर माइनस लगा देना है। फिर पहली संख्या सेम रखनी है, x रख दिया। फिर इसके बाद सेकंड जो नंबर है यानी साइन x का अवकलन कर देना है। साइन x का अवकलन अभी आपने बताया सर cos x, तो ये हो गया। चुटकियों में सवाल होंगे अवकलन के, बस आपको मेरा साथ देना है, साथ बस इतना देना है कि आपको जो फॉर्मूले बताए हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हों चाहे वो अवकलन के हों, सारे अवकलन के फॉर्मूले आपको याद कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि दो संख्या गुणा में हो, भाग में हो, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चाहे इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, उनका अवकलन हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपका और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए हमें y इजिकल टू, ये क्वेश्चन है y इजिकल टू 5e की पावर x, इसका हमें क्या करना है, dy ओवर dx प्राप्त करना है, यानी अवकलन हमें करना है। तो आप अवकलन जैसे ही करेंगे, देखिए इसका मतलब समझ लेना, इसका ये है कि y का अवकलन x के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, इधर होगा d ओवर dx 5e की पावर x, इस तरीके से। ये 5 जो है इनटू में है, तो इसके साथ तुम ये नहीं कह सकते ये पहला फलन दूसरा फलन, ये एक संख्या है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू अवकलन से बाहर आ जाएगी, यानी अवकलन कांस्टेंट वैल्यू बाहर, d ओवर dx, अवकलन केवल सर किसका होगा, e की पावर x का। और आपको अभी बताया था कि e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। तो इस तरीके से इस सवाल का ये क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि रूट x का अवकलन, ठीक है, किसका, रूट x का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, या ये कहें dy ओवर dx निकालना है, और ये मेरा y है एक तरीके से, ठीक। तो किस तरीके से करेंगे, आपको याद तो होगा कि सर रूट x का जो अवकलन होता है d ओवर dx जो होता है 1/2 रूट x होता है, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ यही होता है, लेकिन आपको ये डिफाइन करना आना चाहिए किस तरीके से करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, y रूट की पावर x की पावर 1/2 होता है, और मैंने आपको बताया कि अगर x की पावर n है और उसका मुझे अवकलन करना है तो n इंटू एक्स की पावर n-1 हमें लगाना होगा, ठीक है। यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अवकलन कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा लिखना है x के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर d ओवर dx x की पावर 1/2, 1/2 पावर आगे चली जाएगी, n इंटू एक्स यानी x का वैल्यू x, और n-1 यानी 1/2 माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 x की पावर -1/2 होगा, आप घटा लीजिए, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का है, नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x प्लस के 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2, और 1/√x, तो ये होगा 1/2 रूट x। तो इस तरीके से इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये अवकलन हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि किस तरीके से हमें अवकलन करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट अवकलन लेते हैं जो आपके पेपर में लास्ट ईयर में आए हैं, ठीक है। जैसे कि हम अवकलन करते हैं y e की पावर 5x, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। तो बताइए कैसे करेंगे, dy ओवर dx, d ओवर dx e की पावर
5x। तो देखो e की पावर 5x का अवकलन आपको पता है, e की पावर x का अवकलन है e की पावर x। तो e की पावर x की जगह पर 5x है, तो e की पावर 5x का e की पावर 5x। और अगेन जो फंक्शन है x के स्थान पर उसका फलन हम करते रहेंगे, यानी आपको फिर से अवकलन कर देना है किसका, 5x का। जब तक अवकलन करना है तब तक की फलन के ऊपर का फलन खत्म ना हो जाए, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x हो गया, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा e की पावर 5x इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। फिर हमारा ये होगा 5 इंटू e की पावर 5x। फिनिश करें सर, क्लास लूँ सर या, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा इन्वर्टर थोड़ा बोल रहा है, चलिए प्रयास करते हैं, बोल दो फिनिश करते हैं, ठीक है बच्चों। आज का क्लास यहाँ तक। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और आपको आवाज़ आ रही होगी कि हमारा इन्वर्टर जो है बोल गया है, हम नहीं बोले हैं और इन्वर्टर बोल गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।